सिर्फ मजाक की बात नहीं है। और अगर ये हो रहा है तो ये मत कहिए कि पैट्रियार्की महिलाओं पर पुरुषों ने थोपी है, महिलाओं का भी स्वार्थ है। अभी फिल्म आई थी एनिमल, वो बहुतों को बहुत अच्छी लगी। उसमें जो स्त्री पुरुष का रिश्ता था वो पूरा जंगल का था, नाम ही एनिमल है। जब तक स्त्री देह बनी हुई है तब तक पैट्रियार्की चलेगी। मैं नहीं कह रहा देह त्याग दो, कि ये देह थी और इसको त्याग दिया। देह त्यागी नहीं जाती, देह को उसकी जगह पे रखा जाता है। हर चीज की औकात होती है। रात में जब समय हो जाता है 9 बजे के बाद, तो मुझे लगता है कि इस समय के बाद मुझे घर पे होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक संस्कारी लड़की की तरह बिहेव करूँ, चुप रहूँ, ज़्यादा ना बोलूँ, लोगों के सामने ना आऊँ। ये मेरी मेन समस्या है। मजाक मजाक में वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो चलते हैं कि लड़का लड़की दोस्त हैं। लड़की उससे पूछती है, अच्छा बता तू क्या करेगा स्कूल में? तो बोल रहा है, मैं ना पहले 10th में मेहनत करके टॉप करूंगा, फिर मैं 12th में मेहनत करके टॉप करूंगा, बहुत मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम पास करूंगा, उसके बाद मैं बहुत मेहनत से कॉलेज टॉप करूंगा, फिर मैं थोड़े दिनों के लिए अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं स्टैब्लिश हो जाऊंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, मैं ये सब करूंगा। जब ऐसे बता बता के हाफने लग जाता है। बोलता है, अच्छा अब ये तो बता तू क्या करेगी? बोलती तू इतना कुछ करेगा तो मैं तुझसे शादी करूंगी। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम छवि है। मेरा प्रश्न ये है कि जो पैट्रियार्की है, मुझे पहले लगता था कि वो समस्या है, पर धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो बंधन है वो मेरे मन में है। और जब मैं उसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा विरोध आता है। जैसे कि रात में जब समय हो जाता है 9 बजे के बाद, तो मुझे लगता है कि इस समय के बाद मुझे घर पे होना चाहिए। तो जब एक सर्टेन टाइम हो जाता है तो अंदर से ही मन में विरोध आने लगता है। इवन मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं, बाहर से कोई रोक नहीं रहा है, पर मन ही रोक रहा है। और ये चीज़ में, जैसे मेरी सिस्टर है छोटी, मैं उस पर भी वो डालने की कोशिश करती हूँ। अगर जैसे वो बाहर है, वो जॉब करती है, अगर वो लेट आती है घर पे, तो उस चीज़ को भी मेरा मन रेजिस्ट करता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको भी रोकूँ, उसको ये कहूँ कि नहीं, इतने टाइम पर उसको घर आ जाना चाहिए। तो मेरी मेन समस्या यही है कि जो पैट्रियार्की है वो मेरे मन में बहुत ज़्यादा घर कर चुकी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक संस्कारी लड़की की तरह बिहेव करूँ, चुप रहूँ, ज़्यादा ना बोलूँ, लोगों के सामने ना आऊँ। ये मेरी मेन समस्या है। ये पैट्रियार्की आपने 2-3 बार कहा। पैट्रियार्की क्या चीज है? ये कोई विचारधारा नहीं है। कि आप बोले पैट्रियार्की मैट्रियार्की, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, ये इज्म वो इज्म, ये वो नहीं है। मूलतः पैट्रियार्की देह भाव है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। ठीक वैसे जैसे जानवर एक शरीर होता है। जानवर से आप पूछें कि अपनी पहचान बताओ तो कहेगा जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं। खरगोश जैसा दिख रहा हूं तो खरगोश ही हूं। और दो खरगोश बहुत अलग अलग नहीं हो सकते। आपको कोई पापी और कोई पुण्यात्मा खरगोश नहीं मिलेगा। कोई आपको जिराफ ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरी गर्दन भले ही टंगी हुई है पर मैं भीतर से बहुत नमित हूं। जिराफ जिराफ एक जैसा होता है क्योंकि दोनों का शरीर एक जैसा होता है। शेर और शेर एक जैसे होते हैं क्योंकि दोनों का शरीर एक जैसा होता है। ये देह भाव है। देह भाव का मतलब होता है मेरी पूरी पहचान, मेरी हस्ती, मेरी जिंदगी, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरे संबंध, सब कुछ मेरी देह से निर्धारित होंगे। देह ही सब कुछ है। प्रकृति ने अगर शेर की देह को संस्कारित कर दिया है कि तू मांस ही खाएगा, तो आप उसको मांस के अलावा कुछ नहीं खिला सकते, संभव ही नहीं है। ये देह भाव है। जो मेरी देह कह रही है उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। गायों को ब्रिटेन में उनके भूसे चारे में मिला करके मांस खिला दिया गया। वहां इतना ज्यादा मांस भक्षण होता है कि कई बार जो मांस के अवशिष्ट रह जाते हैं, रिमेन्स, ऑफल जिसको आप बोलो, वो भूसे चारे से सस्ता पड़ जाता है।
तो उन्होंने वो सब मिला दिया आपस में, कहा ये खिला दो गायों को। उन्होंने गायों को खिला दिया। जो मैड काउ डिजीज थी उसमें उसका बड़ा योगदान था, क्योंकि गायों के शरीर ने वो मांस को स्वीकार ही नहीं करा। उनको धोखा दे करके खिला तो दिया मांस, पर उनके शरीर ने मांस को स्वीकार नहीं करा। गाय पागल हो गई, और गाय ऐसी पागल हुई कि वो बीमारी फिर गायों से निकल करके मनुष्यों को भी लग गई, क्योंकि मनुष्य ने उन्हीं गायों का दूध पिया, उन्हीं गायों का मांस खाया, तो मनुष्यों में भी फैल गई। कहने का मतलब ये है कि पशुओं में देह ही सब कुछ होती है। बंदर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि चलो एक टहनी को पकड़ के कूद जाओ, दूसरी टहनी पे झूल जाओ, उसे पता है, ये उसकी प्रकृति है। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, मैंने इतने इतने देखे हैं, ऐसे हथेली पे इसको रख लो, और जरा सी अगर सरसराहट की आवाज हो तो तुरंत अपने कान खड़े कर लेता है। इसको किसने सिखाया ये? क्योंकि वो सरसराहट की आवाज का संबंध तुरंत किससे लगाता है? सांप से, और सांप खरगोशों का बड़ा दुश्मन होता है। अब वो 4 दिन पुराना खरगोश है, अभी 4 दिन पहले पैदा हुआ है, लेकिन उसके पास ऐसे उसको यहाँ पे रखा हुआ है मैंने हथेली पे, बोलूं तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे। मैं उसे और कुछ बोलूं, कख गघ अंगा अहम ब्रह्मास्मि, मजाल है कि सुने, लेकिन वो पूरा का पूरा देह है। जैसे ही उसको बोला, ओ कौन है, किधर से आया, कौन है, ये देह भाव है। चेतना से कोई मतलब ही नहीं। तो मुझे मंत्र सुनाओ, श्लोक सुनाओ, दोहा सुनाओ, मैं कान नहीं धरूंगा, पर जैसे ही तुम बोलोगे वैसे ही तुरंत मैं जग जाऊंगा। ये देह भाव है। अपने आप को चेतना न मानना, मात्र देह मानना। खरगोश को आप कितने मंत्र सुना लो, कान तो उसके पर ही खड़े होते हैं। शेर को आप एक से एक रसीले, रंगदार, स्वादिष्ट फल दिखा दो, ऐसे ताजे ताजे महंगे फल, जैसे आता है ना 500 रुपए का एक आम जो एक्सपोर्ट होता है, वो आप शेर को दिखाओ, बोलो ये देख रहा है, तो ये अल्फोंसो 500 रुपए का एक, 1000 रुपए का एक। शेर सर बोले ये आम तो ठीक है, पर जिस हाथ में आम पकड़ा हुआ है उस हाथ की तारीफ में क्या कहूं। सिर्फ गब्बर थोड़ी बोलता है कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। बोले फिर शेर कहेगा मैंने भी देखी। बात समझ में आ रही है? तुम मुझे कोई भी ऊंची से ऊंची चीज देते रहो, मैं तो वही करूंगा जो मेरी देह कहती है। अच्छा, मांस में जो पोषक तत्व होते हैं जो शेर का शरीर लेता है, आप वो सब भी निकाल लो और उनको किसी और रूप में शेर को दो, शेर वो भी नहीं लेगा, मुश्किल होगा। आप उसकी पेलेट्स वगैरह बना के शेर को देना चाहो और उसके साथ में आप मांस रख दो, तो शेर वरीयता किसको देगा? मांस को देगा। कहेगा मांस बेहतर है, कुछ ना मिले तो फिर ये गोली गाली खा लेंगे। ये है देह भाव। और यही देह भाव जब स्त्री पुरुष संबंधों में आ जाता है तो इसको पैट्रियार्की कहते हैं। तू सिर्फ और सिर्फ स्त्री शरीर है, तू और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष शरीर हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। तू भी जानवर, मैं भी जानवर, और हम दोनों का रिश्ता भी पशुता का। ये पैट्रियार्की। तू भी देह, मैं भी देह, और हम दोनों जानवर, हमारा रिश्ता भी जैसे जानवर जानवर। अब जब दोनों की देह की बारी आती है तो एक की देह एक तरह की, दूसरे की देह दूसरे तरीके की। स्त्री पुरुष की एक सी तो होती नहीं। और चूंकि हम दोनों देह हैं तो इसीलिए हम दोनों के सब कामों का, कर्तव्यों का, सीमाओं का निर्धारण हो जाएगा हमारी देह के हिसाब से। तो अब स्त्री की देह में कोख होती है और स्त्री सिर्फ देह है। स्त्री तो सिर्फ देह, देह भाव यही है ना, स्त्री सिर्फ देह। और स्त्री के पास एक ऐसी चीज पुरुष के पास नहीं है, क्या? गर्भ। तो स्त्री के पूरे जीवन का निर्धारण हम किससे कर देंगे? उसके गर्भ से। तो हम स्त्री को बोलेंगे तू बहुत अच्छी मां बन, तू तू
देश के लिए वीर सपूत जन। उसको हम ये नहीं बोलेंगे तू स्वयं वीरांगना है, हम उसको बोलेंगे तेरा काम है देश के लिए वीरों को जनना और उनका सही पालन पोषण करना। ठीक है ना? तू किसी की भार्या है, तू किसी की पत्नी है, मनुष्य है नहीं, तू क्या है? पत्नी है, क्योंकि तू क्या है? देह है। और जैसे तेरे पास एक चीज अतिरिक्त है जो पुरुष के पास नहीं, गर्भ, वैसे ही तेरे पास एक चीज की कमी भी है। क्या? बाहुबल। बाहुबल। तेरा ये जो है ये पुरुष की तुलना में जरा कमजोर है। तेरा कद भी थोड़ा छोटा है, तेरी चौड़ाई भी थोड़ी कम है, और मनुष्य बहुत समय तक नहीं, 99.99% समय अपने विकास के क्रम में जंगल में ही रहा है। अगर ऐसे मानो कि 1000 घंटे पहले वो जीव विकसित होना शुरू हुआ जिसको आज हम अंततः मनुष्य बोलते हैं, 1000 घंटे पहले, तो उसको सभ्य हुए तो मुश्किल से कुछ मिनट बीते होंगे या शायद कुछ सेकंड। अपनी विकास की पूरी प्रक्रिया में हम अधिकांशतः जंगल में रहे हैं, और जंगल के बाद